देखो तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या है 24 नंबर बोलो। अच्छा आप तो ये सिलाल वाली लिए हो। 24 नंबर ये है प्रूव दैट 1 माइनस cos 4s इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एस काट 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एस कास स्क्वायर एस। क्या करोगे जानते हो इसको? कास 2a का फार्मूला लगा दो। हाँ कास 2a का कितने फार्मूला आप जानते हो? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये होता है कास 2a का। तो इसको क्या लिख दो लेफ्ट हैंड साइड कास क्या लिखोगे 4s को ऐसे लिख सकते हो कास 2 इंटू 2x। तो कौन फार्मूला लग जाएगा? कास 2 इंटू ये a का काम करेगा कास 2 ये a पूरा। तो क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 ये साइन 2s का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन 2s का भी फार्मूला तो जानते हो क्या होता है 2 साइन s कास x होता है कि नहीं होता? तो क्या लिख दोगे यहाँ पे 2 साइन s कास x का स्क्वायर यही 1 माइनस 2 साइन s कास x 2 का भी स्क्वायर साइन स्क्वायर x और कास स्क्वायर x ये। तो क्या होगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 ये क्या होगा साइन स्क्वायर एस कास स्क्वायर एस ये 2 4 जा 8 तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एस कास स्क्वायर एस ये हो गया। लिख लिया इतना। अगला देखो मिसलिनियस एक्सरसाइज का। इफ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ कास x इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू लिखा tan x इज इक्वल टू -4/3 -4/3 और लिखा क्या है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x स्थित है द्वितीय चतुर्थांश में। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश में स्थित है। मिसलिनियस का क्वेश्चन है पहला विविध प्रश्नावली है ना। अब देखो कास x इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू -4/3। अब देखो आपको एक फार्मूला बताया गया था। देखो tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a और साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। याद रखना दोनों में अंतर। tan 2a है तो 2 tan a अपान 1 माइनस होता है यहाँ और साइन 2a है तो 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a और cos 2a है तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये 3 ठो फार्मूले हैं। अब देखो यहाँ पे तो जब tan 2a इज इक्वल टू ये होता है तो s लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आपको tan 2a से एक फार्मूला बन जाएगा tan a का। तो tan a जब यहाँ रहेगा जब 2a है तो 2a का आधा यहाँ हुआ तो यहाँ जब tan a रहेगा तो क्या लिखेंगे 2 tan a/2
अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 हो जाएगा इसी फार्मूले से, क्योंकि यहाँ 2a था तो 2a का आधा हुआ, यहाँ भी आधा हुआ, तो जब 2a आ गया तो a का आधा a/2 ठीक है। तो यहाँ पे वही लगाते हैं, tan s का फार्मूला लगाते हैं। वी नो दैट tan x इज इक्वल टू होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर s/2। अब tan x का वैल्यू पता है -4/3, देखो तो यहाँ क्या लिख दोगे, -4/3 लिख दो यहाँ, ये 2 tan x है अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -4 और 1 माइनस tan स्क्वायर s/2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 tan x, -4 का अंदर मल्टीप्लाई, तो -4 प्लस 4 tan स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 6 tan s/2, ये s/2 लिखोगे ना, 6 tan s/2, 6 tan x/2। अब देखो यहाँ पे 4 tan स्क्वायर s/2, 6 tan s/2 -4 इज इक्वल टू 0। इस वाले टर्म को इधर ले आया तो प्लस में, तो इधर हो गया तो माइनस में, ये इसको तो पहले लिख दिए, ये -4 को यहाँ लिख दिए, ठीक है। इससे कॉमन हो सकता है 2, तो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, tan स्क्वायर s/2 -3 tan s/2, ये -2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, कहाँ पे, इसमें 2 कॉमन तो 2 नहीं चढ़ना, हाँ 2 tan स्क्वायर s/2 -3 tan s/2 -2 इज इक्वल टू 0/2, ये आ गया, ठीक है ना। इसको लिख लेते ना। अब ये इधर का फार्मूला लिखे हो, अब देखो यहाँ पे 2 tan स्क्वायर x/2 -3 tan x/2 और -2 इज इक्वल टू 0। देखो ये tan s/2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, वर्ग समीकरण tan s/2 में, ठीक है। इस टाइप का फार्मूला है, जैसे 2x स्क्वायर -3x और -2, तो इसको सॉल्व कैसे करते थे, 2 2 जा 4, -4 के 2 फैक्टर, तो -4 × 1, तो 2x स्क्वायर -4s + 1x -3 इज इक्वल टू 0। तो 2s कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, s -2 और 1 कॉमन लोगे, यहाँ 2 है ना, 1 कॉमन लोगे तो s -2 इज इक्वल टू 0। s -2 फिर से कॉमन तो क्या होगा, 2s + 1 ऐसे होगा, ये फैक्टर करेंगे। तो s का काम कौन यहाँ कर रहा है, tan s/2 s का काम कर रहा है। देखो s स्क्वायर ना हो करके यहाँ tan s/2 का स्क्वायर है, tan s वेरिएबल का काम tan s/2 कर रहा है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan x/2 का स्क्वायर, ये होगा 2 tan s/2 और -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, इसका फैक्टर जब करोगे तो 2 tan s/2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ 3 था ना, ये 3 है, तो -3 के स्थान पे लिख सकते हो 4x -4s + 1s, तो -4 tan s/2 और +1 tan s/2 -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इनसे कुछ कॉमन और इनसे कुछ कॉमन, इन दोनों से कॉमन ले सकते हो 2 और tan s/2, तो 2 tan s/2 कॉमन लोगे थे, tan s/2 बचेगा और -2, इससे क्या कॉमन लोगे 1, तो tan s/2 और -2 इज इक्वल टू 0। अब tan s/2 -2 दोनों में है, फिर से कॉमन, तो tan s/2 और -2, और ये क्या बचा, tan s/2 + 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, tan s/2 -2 इज इक्वल टू 0 और 2 tan s/2 + 1 इज इक्वल टू 0। तो tan s/2 इज इक्वल टू 2 और 2 tan s/2 इज इक्वल टू -1। तो tan s/2 की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, -1/2।
-1/2। अब आपको पता लगाना है कि जब s किस क्वाड्रेंट में कंटेन है, सेकंड में, तो s/2 किस क्वाड्रेंट में कंटेन होगा, किस चतुर्थांश में स्थित होगा s/2, ये पता लगाओ। अब यहाँ पे देखते हैं, इधर का लिखे हो क्या? नहीं, बन नहीं जाएगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है। ये नहीं है कि बन जाएंगे घर में लगाएंगे, घर तक में पहुँचते पहुँचते सब भूल भी जाएगा। क्या निकालना है? देन फाइंड द वैल्यू, आप क्वेश्चन में लिख सकते हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। हम tan x/2 की वैल्यू निकालने की डायरेक्शन में अग्रसर हैं। देखो यहाँ पे अब दिखाते हैं, थोड़ा सा और समझ लो फिर लिखना। क्वेश्चन में क्या दिया है कि x स्थित है द्वितीय चतुर्थांश में ना, किस में कंटेन है, सिंस x लाइज माने स्थित, इन माने में, सेकंड द्वितीय, क्वाड्रांट चतुर्थांश, क्वाड्रांट द्वितीय चतुर्थांश। और द्वितीय चतुर्थांश में किसकी वैल्यू होती है? 90 से अधिक, 180 से कम। इसको क्या लिख सकते हो? 90 से अधिक x का मान और 180 से कम, तो 90 को π/2 कहते हैं, लेस देन पाई कहते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब s का मान 90 और पाई के बीच है तो s/2 का मानना चाहिए आपको। तो s/2 का पता लगाने के लिए तो इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा, तो सब में 2 का भाग दो। s/2 का पता लगाना है कि s/2 का मान किसके किसके बीच होगा। तो आपको पता है कि s का मान π/2 और पाई के बीच में स्थित है। कैसे पता चला? क्वेश्चन में दिया है कि s द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, और द्वितीय चतुर्थांश का मान होता है 90 से अधिक, 180 से कम, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है? tan s/2 का मान। तो tan s/2 का मान ये वाला मान होगा कि ये वाला मान होगा, इनमें से एक को रिजेक्ट करना है ना। तो s/2 को पता लगाओ किस क्वाड्रांट में स्थित है। यदि फर्स्ट में कंटेन है तो ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रांट में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तब ना s/2 आएगा। तो 2 से डिवाइड करो तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, नहीं अन्याय होगा, पक्षपात है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करते हैं इस टर्म को, तो π/2 इंटू 2 किए तो यहाँ पे क्या होगा? x/2 इज लेस देन π/2, तो ये क्या होगा? π/4 इज लेस देन s/2 इज लेस देन π/2, और π/4 का मतलब 45 डिग्री इज लेस देन s/2 इज लेस देन 90। तो s/2 का मान 45 से अधिक, 90 से कम, किस क्वाड्रांट में? फर्स्ट में आ गया, तो इसका मतलब फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो tan s/2 का मान भी पॉजिटिव होगा, तो ये वाली वैल्यू रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। दैट इज i लिखते हैं, s/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रांट, अर्थात x/2 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन फर्स्ट क्वाड्रांट इज पॉजिटिव, ठीक है। इसलिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। तो इसलिए tan s/2 बराबर, ये जो लिखा है tan s/2 इज इक्वल टू -1/2, इसको अमान्य कर देंगे। क्या कर देंगे? अमान्य। तो tan s/2 इज इक्वल टू -1/2 रिजेक्टेड, क्या लिख देंगे? अमान्य। तो tan s/2 का मान कौन सा मान लेंगे? जो पॉजिटिव है, 2,
ये tan s/2 का मान पॉजिटिव वाला ले लेंगे, ठीक है ना। चूंकि x प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, चूंकि x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, अर्थात द्वितीय चतुर्थांश का मतलब क्या है, s का मान 90 से अधिक है, 180 से कम है। लिख लो इसको। तो आपको कन्फर्म पता हो गया tan s/2 का मान 2 होगा। अब आपको इसकी मदद से क्या निकालना होगा, sin s/2 और cos s/2। तब 10वीं क्लास में पहुंच जाओ। एक वैल्यू दी गई है तो 5 वैल्यू कैसे निकालते थे। tan s/2 की वैल्यू 2 आ गई है ना, तो sin s/2 निकाल सकते हो, cos s/2 निकाल सकते हो, sec s/2 निकाल सकते हो, cosec s/2 निकाल सकते हो, cot s/2 निकाल सकते हो। एक वैल्यू दी गई हो तो 5 वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं। तो वही करने वाले हैं और 10th क्लास में आप पहुंच जाएंगे। s/2 दैट इज s/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अर्थात दैट इज को हिंदी में बोलते हैं अर्थात s/2 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। सो वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, इसलिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक होगा। ये लिख लियो। तो tan s/2 की जो -1/2 वाला मान है उसको अमान्य कर देंगे, रिजेक्टेड। तो पॉजिटिव वाला मान ले लेंगे। tan s/2 का मान क्या ले लिए, 2। tan s/2 का 2 मान इसको ले लिए और इसको क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, रिजेक्टेड, अमान्य, ठीक है। अब tan s/2 की मदद से sin s/2 और cos s/2 कैसे निकालते हैं। अब पहुंच गए 10वीं क्लास का एक्सरसाइज 8.1। देखो अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक राइट ट्रायंगल बनाओ और यहाँ लिख दो ABC और इस एंगल का नाम रख लो, थीटा ना रख के s/2 रख लो। क्या रख लो, s/2। तो tan s/2 का मान आपको क्या दिया है, tan s/2 का मान दिया है 2। और tan s/2 का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी को कहते हैं लंब बटे आधार, ठीक है। तो इसका 2/1 होगा, ऐसे ना। इसका मतलब परपेंडिकुलर इसका हो गया 2 और आधार क्या हो गया, b का मान 1। तो क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस, कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण का क्या होता है फार्मूला, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही ना। तो यह चीज़ इक्वल टू p के स्थान पे 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो यह चीज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता, 1 का स्क्वायर 1, तो यह चीज़ इक्वल टू √5, ये आ गया। अब हाइपोटेनस जब आ गया तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, यही ना होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है 2 और कर्ण क्या आ गया √5, ठीक है। तो ये थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे, s/2, यहाँ है s/2 ना। अब यहाँ cos x/2, तो cos x/2 का क्या फार्मूला होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, यही ना, आधार बटे कर्ण। तो बेस क्या है, बेस क्या है 1 और कर्ण क्या है √5। हेंस आपको मिल गया सब रिजल्ट। sin s/2 का मान क्या मिला, 2/√5, cos s/2 का मान 1/√5 और tan s/2 का मान 2। यही तीनों निकालना था, तीनों वैल्यू आ गई, लिख लो।
लिख दें, लिखे। अब देखो एक क्वेश्चन और, दूसरा सवाल है इफ यदि cos x इज इक्वल टू दिया है -1/3, cos x इज इक्वल टू -1/3। अब हेयर x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, हेयर x लाइज माने स्थित है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रांट, x लाइज है थर्ड क्वाड्रांट में। अब देखो क्या करो, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें वही निकालना है यहाँ भी, sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2, ये निकालना है। जो इसके पहले वाले में निकालना था वही यहाँ भी निकालना है। ये पिछले साल केंद्रीय विद्यालय में यही वाला क्वेश्चन आया था। इफ cos x इज इक्वल टू -1/3 हेयर x लाइज इन सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2। ठीक है ना। आप कैसे निकालोगे? आपको 50 फार्मूले पता है cos x के। क्या पता है? cos 2a का फार्मूला आपको पता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो cos a का क्या फार्मूला होगा? 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। तो cos s का फार्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर s/2 माइनस 1। तो cos s की वैल्यू रख दोगे तो cos s/2 की वैल्यू आ जाएगी, इसकी ज़रूरत भी है हमें। और जब cos मिल जाए तो sin निकाल सकते हो, और sin और cos मिल गए तो tan निकाल सकते हो, sin s अपान cos s तो tan s/2। ठीक है। तो ये फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। अब ये सीधे सीधे फार्मूले नहीं लगे, स्पेशल फार्म वाले लग रहे हैं। फार्मूला सीधे सीधे तो ये है cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो cos a बन गया इसी से, यहाँ पे a 2a था तो यहाँ आधा हुआ है, तो a है तो आधा यहाँ भी होगा। तो cos a है तो cos s का फार्मूला 2 cos स्क्वायर s/2 माइनस 1। ठीक है। तो वही लिखेंगे, वी नो दैट। ये क्वेश्चन समझ गए ना। cos यदि cos s का मान -1/3 हो, जहाँ x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तब sin s/2 cos s/2 और tan s/2 का मान ज्ञात कीजिए। लिखें हिंदी में? नो सर। समझ गए ना। इसी में सामान्य इंग्लिश है, वैसे भी समझ जाओगे। तो वी नो दैट, सलूशन में आते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हो आप? cos s का फार्मूला, cos s का फार्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ये फार्मूला लिखा है बगल में। ये cos s का वैल्यू रख दो, ये -1/3। और ये क्या होगा? 2 cos स्क्वायर s/2 माइनस 1। ठीक है। ये -1 को इधर ले आओ तो इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो 1 -1/3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर s/2। इसके नीचे 1 LCM 3 - 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर s/2। तो 2/3, तो 2 cos स्क्वायर s/2। तो यहाँ पे 2 इधर आ गया, तो 2/3 × 2, तो cos स्क्वायर s/2। 2 कट गया तो 1/3, तो cos स्क्वायर s/2। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ तो cos स्क्वायर s/2 इज इक्वल टू 1/3 आया। तो आपको ये पता है कि s स्क्वायर इज इक्वल टू यदि n है तो s इज इक्वल टू होता ±√n। तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में हो गया, प्लस माइनस लग जाएगा। तो cos s/2 इज इक्वल टू ±√1/3। cos s/2 की वैल्यू आ गई है। अब ये देखना ये है कि s कहाँ कंटेन है? तृतीय में। तृतीय का मतलब क्या है? 180 90, हाँ 180 से अधिक, 270 से कम। तो क्या लिखोगे? सिंस
चूंकि, सिंस माने होता है चूंकि, एक्स लाइज माने स्थित है, इन थर्ड तृतीय चतुर्थांश में, चतुर्थांश की अंग्रेजी होती है क्वाड्रांट, QUADRANT, एक्स स्थित है तृतीय चतुर्थांश में, चूंकि एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए क्या लिखेंगे 180 180 से बड़ा एस का मान होगा 270 से कम। तब एस का मान ऐसा है तो S/2 का मान किसके किसके बीच होगा, तो 2 का भाग 2 सब में, 180/2 इज लेस देन S/2, 270/2, इसका मतलब क्या हुआ, ये 90 इज लेस देन S/2 इज लेस देन 135, तो 90 से अधिक 135 से कम, इसमें सेकंड में आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रांट, दैट इज x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रांट, अर्थात s/2 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में क्या है, स्थित है। और द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है, द्वितीय में साइन और कोसेक। तो यहाँ क्या है, कास, तो निगेटिव होगा ना, यस सर। तो यहाँ पे इसलिए कास x/2 की वैल्यू, यहाँ प्लस साइन माइनस साइन है तो माइनस वाली वैल्यू लिखी जाएगी, 1/√3, इसको लिख सकते हैं -√1 √3, 1 के स्क्वायर रूट ऑफ तो 1 होता, तो -1/√3, √3 है तो रेशनलाइजेशन करो, तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो -√3/3, -√3/3, क्योंकि √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई तो 3n हो जाएगा, रेशनलाइजेशन हो गया डिनोमिनेटर का। तो cos S/2 की वैल्यू मिल गई क्या, -√3/3। अब cos S/2 की वैल्यू मिल गई तो फार्मूला तो जानते हो, साइन स्क्वायर एस का फार्मूला क्या जानते हो आप, साइन स्क्वायर S/2 इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर S/2, तो साइन स्क्वायर S/2 तो 1 - cos S/2 की वैल्यू मिलना चुकी, क्या मिली है, -√3/3 का स्क्वायर, ये ठीक है। तो साइन स्क्वायर S/2 तो 1 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9, 3 बन जा 3 3 जा, तो साइन स्क्वायर S/2 तो 1 - 1/3, तो साइन स्क्वायर S/2 तो 3 - 1/3, तो साइन स्क्वायर S/2 तो 2/3, तो साइन S/2 तो प्लस माइनस √2/3। अब S/2 कहाँ कंटेन है, सेकंड में, तो सेकंड में साइन S/2 का मान पॉजिटिव ही होगा, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, तो यहाँ साइन है ना है, ये तो पॉजिटिव होगा, तो माइनस साइन छोड़ दो। S/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रांट एंड we know that value of cos sin S/2 in second quadrant is always positive, ठीक है। x/2 किसमें स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में, और हम जानते हैं कि साइन का मान द्वितीय चतुर्थांश में सदैव पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है, इसलिए माइनस साइन को छोड़ देते हैं। तो क्या होगा, साइन S/2 का मान क्या हो गया, √2/√3, ऐसे √2/√3। अब क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, tan S/2 का, तो tan S/2 का क्या फार्मूला है, साइन S/2/cos S/2, दोनों निकाल चुके हैं, साइन S/2 भी मिल चुका, cos S/2 भी मिल चुका, तो tan S/2 निकाल ही लोगे कि नहीं, तो निकालते हैं। tan S/2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन S/2/cos S/2, तो साइन S/2 की वैल्यू क्या आई थी अभी,
-√3/3 यही ना आई थी, नहीं साइन s/2 की ये वैल्यू है √2/√3, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई ये -√3/3। अब क्या करोगे इसको, √2/√3 और डिवाइड को इंटू करोगे तो उल्टा होगा, तो 3/-√3, 3/-√3। अब देखो तो ये क्या आएगा 3√2, और ये जानते हो कि √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ तो 3a हो जाएगा, तो -3 और 3 कट भी गया, तो क्या आया √2/-1, और √2/-1 को ऊपर ले जाओ तो -√2। माइनस जब नीचे रहता तो ऊपर चला जाता है, तो नीचे एक बचेगा तो एक लिखा नहीं जाता। तो किसकी वैल्यू आ गई, tan s/2 की, tan x/2 की वैल्यू आ गई है। और sin s/2 की वैल्यू क्या मिली थी अभी, sin s/2 की वैल्यू √2/√3। इसका रैशनलाइजेशन भी कर सकते थे, तो क्या होगा √6/3, ऐसे भी लिख सकते हो चाहे वे भी लिख सकते हो, दोनों सही है। अब cos x/2 की वैल्यू तो पहले निकाल चुके थे, cos x/2 की वैल्यू क्या आई थी -√3/3, ये cos x/2 की वैल्यू, sin s/2 की वैल्यू, ये tan s/2 की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू निकालना था। लिखे, अब एक और देखो क्वेश्चन, तो कल फिर से टेस्ट है, कितने बजे, 9 से 11 आना इन क्वेश्चनों को तैयार करके। हाँ, और वे जो इस वीक 4.3 के जितने क्वेश्चन बताए हैं, वो कल जो बताए थे 10 वाला, आज जो बताएं शुरुआत में, उनको तैयार करके आना। अभी से तैयारी करते रहोगे, तैयार एक घंटे में तैयार नहीं होंगे, टाइम लगा के तैयार करो तभी बनेंगे। आज छुट्टी है, हाँ, तो तैयार पूरे समय तैयारी करते रहना हो गया। इफ तीसरा, इफ sin x इज इक्वल टू 1/4 where x lies in second quadrant, then find the value of sin s/2, cos x/2 and tan x/2। ये वैल्यू आपको निकालना। अब देखो यहाँ पे फार्मूला जानते हो आप, sin 2a का फार्मूला जानते हो, 2 tan a/1 + tan स्क्वायर a होता है। तो इसी को हम लिख देंगे sin a भर, तो 2 tan a/2, 2 tan a/2 अपान 1 + tan स्क्वायर a/2। तो वही करने वाले हैं। sin x इज इक्वल टू, वी नो दैट, हम जानते हैं sin s को क्या लिख सकते हो आप, 2 tan s/2 अपान 1 + tan स्क्वायर s/2। sin s की वैल्यू रख दो 1/4, 2 tan x अपान 1 + tan स्क्वायर s/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये होगा क्या, 1 + tan स्क्वायर s/2, 1 + tan स्क्वायर s/2 इज इक्वल टू 8 tan s/2।
और इसको इधर ले आओ, तो tan स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस 8 tan एक्स वाई टू और ये +1 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan एक्स वाई टू। ये वर्ग समीकरण है tan एक्स वाई टू में, ठीक है, वर्ग समीकरण। हाँ, तो ये क्या लिखोगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो s का काम कौन कर रहा है यहाँ tan s बाई टू, ठीक है, यहाँ s स्क्वायर होता तब ना ऐसा ऐसे लिखते, यहाँ तो tan s का स्क्वायर है, तो s का काम कौन कर रहा है tan s बाई टू। तो tan s बाई टू, तो लिखोगे क्या, माइनस लिखो b की वैल्यू -8 प्लस माइनस अंडर रूट -8 का स्क्वायर -4 गुणे 1 गुणे 1 बटे 2 गुणे 1 का मान 1 है। और ये क्या लिख दोगे इसको, tan x बाई टू इज इक्वल टू लिख दोगे 8 और प्लस माइनस 8 है 64, हाँ 64 माइनस क्या होगा 4 अपॉन 2। तो tan s बाई टू की वैल्यू क्या हो गई 8 प्लस माइनस 64 से 4 निकाल दो तो 60, ये होगा 2। तो tan x बाई टू अब बता रहे हैं, तो 8 और प्लस माइनस 60 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 15 अपॉन 2। तो tan s बाई टू तो क्या होगा 8 और प्लस माइनस इसका जोड़ा बन रहा था 2√15 बटे 2। तो tan s बाई टू तो क्या लिख दोगे 8, 2 कॉमन ले लो तो होगा 4 और प्लस माइनस √15 बटे 2, एक कट गया। तो tan s बाई टू इज इक्वल टू 4 और प्लस माइनस √15। और s बाई टू कहाँ कंटेन होगा, तो लिखोगे चूँकि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रांट QUADRANT। इसका मतलब क्या है, सेकंड का मतलब क्या हुआ 90 से अधिक 180 से कम, तो 90 बटे 2 करो, x बटे 2 करो, 180 बटे 2 करो, तो 45 से बड़ा होगा s बाई टू का मान और 90 से कम। तो s बाई टू किस में कंटेन है, पहले में, तो पॉजिटिव होगा तो माइनस साइन छोड़ दो, ठीक है। सो s बाई टू लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रांट, देयरफॉर x बाई टू लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रांट क्वाड्रांट। s बाई टू किस में स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए tan s बाई टू का मान धनात्मक होगा, ठीक है। tan s बाई टू की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। तो सो वैल्यू ऑफ tan s बाई टू इज पॉजिटिव, इसलिए क्या लिख देते हैं tan x बाई टू इज इक्वल टू 4 और प्लस √15, 4 प्लस √15, तो tan s बाई टू का मान आ गया। अब एक फार्मूला पढ़े हो तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पढ़े थे पिछले साल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ sec स्क्वायर s बाई टू इज इक्वल टू होगा 1 प्लस tan स्क्वायर s बाई टू होगा। तो sec स्क्वायर s बाई टू, तो 1 प्लस tan s बाई टू की वैल्यू क्या है 4 प्लस √15 का स्क्वायर, ऐसे ना। इसकी मदद से cos फिर मिल जाएगा, तो sec स्क्वायर s बाई टू, तो 1 प्लस क्या होगा 4 का स्क्वायर √15 का स्क्वायर और 2 इंटू 4 इंटू √15, a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए, तो क्या होगा sec स्क्वायर s बाई टू, 4 का स्क्वायर 16 1 17 प्लस 15 प्लस 8 √15, ठीक है, और 17 15 32, तो sec स्क्वायर s बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा 32 प्लस 8 √15, ये आ गया। तो sec स्क्वायर s बाई टू, तो 32, 8 कॉमन ले लो तो 4 प्लस √15, ऐसे sec स्क्वायर s बाई टू की वैल्यू आ गई। अभी शुरुआत है ना की होगे ना, लिख लो, लिखो
वीडियो बंद कर दिए थे, थोड़ा 1 मिनट और बोल देते हैं, आप लोग लिखते रहो। सेक स्क्वायर एस बाई टू की वैल्यू 8 प्लस 8 कॉमन 4 प्लस रूट 15 है। तो आप फार्मूला जानते हो, कास स्क्वायर एस बाई टू इज इक्वल टू 1/, सेक स्क्वायर एस बाई टू। सेक स्क्वायर एस बाई टू की वैल्यू यहाँ रख दिए 8 प्लस 4 रूट 15, अपान में रूट 15 है तो इसका परमेयकरण कर दिए, रसलाइजेशन। तो 4 प्लस रूट 15 है तो 4 माइनस रूट 15 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लग गया था, 4 का स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, रूट 15 का स्क्वायर 15, 16 से 15 सेपरेट करेंगे तो 1 आएगा, तो 8 आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में होगा। अब नीचे 8 के स्क्वायर रूट ऑफ निकलता नहीं, इसलिए 2 का ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो 16 आ जाएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट ऑफ निकल आएगा 4, इसलिए हम 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। तो 2 का मल्टीप्लाई क्या, 4 के साथ 2 का मल्टीप्लाई रूट 15 के साथ, तो 8 माइनस 2 रूट 15 अपान 16 का वर्गमूल 4। ठीक है। साइन स्क्वायर एस बाई टू का फार्मूला आप जानते हो, 1 माइनस कास स्क्वायर एस बाई टू, 10th क्लास में पढ़े थे। अब कास एस बाई टू की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, स्क्वायर लगा दोगे तो रूट हट जाएगा, रूट हट गया, 4 के स्क्वायर 16 हो गया। 1 और 16 कैल्शियम लिए तो क्या होगा, 16 माइनस 8 प्लस 2 रूट 15, तो 8 प्लस 2 रूट 15 अपान 16, ये साइन स्क्वायर एस बाई टू की वैल्यू है। तो साइन की वैल्यू निकालें तो रूट लगा देंगे। एस बाई टू कहाँ कंटेन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सब पॉजिटिव होप करेंगे। एस बाई टू 45 और 90 के बीच ना है एस बाई टू का मान, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंटेन है, इसलिए इसका मान पॉजिटिव होगा। क्या हुआ, नमस्ते सर। नमस्ते। है अभी चलो हो गया, बैठ जाओ आगे।